आ गई। पॉपुलर कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं लंबे समय से दर्शकों को हंसी का डोज देता आ रहा है। अब इस शो के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। शो एक बार फिर नए सीजन भाभी जी घर पर हैं 2.0 के साथ टीवी पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार कहानी में ऐसा ट्विस्ट होगा जो दर्शकों को हंसाएगा भी और डराएगा भी। गेस कौन? जी हाँ, मेकर्स इस बार शो में हॉरर का जबरदस्त तड़का लगाने जा रहे हैं, जिससे कॉमेडी के साथ रहस्य और डर का मजेदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ शो से जुड़ा एक और बड़ा सरप्राइज सामने आया है। करीब 9 साल बाद शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी होने जा रही है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। वहीं टेली टॉक लेकर आया है भाभी जी घर पर हैं 2.0 के प्रोमो शूट का एक्सक्लूसिव BTS वीडियो, जिसे देखकर आपको स्त्री फिल्म की याद आ जाएगी। गेस कौन? प्रोमो में अंगूरी भाभी घूंघट में नजर आती हैं और कहानी की शुरुआत होती है रहस्यमय कस्बे घूंघटगंज से, जहां परंपरा और रहस्य का अनोखा संगम है और हर गली में कोई न कोई राज छिपा हुआ है। BTS विजुअल्स में तिवारी जी, विभूति नारायण मिश्रा, अनिता भाभी और अंगूरी भाभी डर के मारे भागते हुए भी दिखाई देते हैं, जो इस बात का साफ इशारा है कि इस बार कॉमेडी के साथ डर का लेवल भी हाई रहने वाला है। तरह से नया ही शो है। अब भाभी जी घर पे है 2.0 इज़ अ न्यू शो। कैरेक्टर्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन प्रमाइस चेंज की है, थ्रेड चेंज किया है शो का और हल्का सा इसको ट्वीक करने की कोशिश की है, कुछ डिफरेंट। बिकॉज क्या है कि 10 साल से 11 साल से एक ही सेट और एक ही चल रहा था, तो people लोग वाला पसंद कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। दिस टाइम टू डू समथिंग एल्स। सो एक सबकी मिलके एक कोशिश थी कि एक कुछ नया डिफरेंट करें, कुछ नया करें। तो ये नया के चक्कर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट भी नया, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू प्रीमाइस है। हमने कुछ एक्टर्स इसमें ऐड भी किए हैं, कुछ जो हमारे जो रेगुलर एक्टर्स हैं वो तो हैं ही हैं, कुछ एक्टर्स और ऐड हुए हैं इसमें। हाँ मतलब 10 साल के दौर में चीजें थोड़ी सी स्टेल भी हो जाती है। हमें लगा कि हाल स्टैग्नेंट ना हो जाए शो, इसको हल्का सा बूस्ट अप देने की और हमें एज एन एक्टर भी लगने लगा यार बहुत हुआ तिवारी, अब थोड़ा सा और कुछ थोड़े साथी भी बदल नहीं है, लेकिन थोड़ी साथी थोड़ी बदल गई हैं वो, तो परमानेंटली साथ हो गई है। प्लीज इनके बारे में बात करो। ये ऐड हुई कब से बता रही हूँ, तो प्लीज इनके बारे में। ये हमारी न्यू एडिशन है, ओल्ड एडिशन है जो न्यू पैकेज में वापस आ रही है। न्यू पैकेज में वापस आ रही, क्योंकि पूरा शो न्यू पैकेज में वापस आ गई। ये नहीं है 2.0 है भाभी जी, तो ये लोगों के लिए भी ये नया ही होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जैसे उस वक्त बहुत सारा प्यार मिला था, दोबारा वैसे ही मिले हमको। मतलब हम उतनी कोशिश कर रहे हैं इसमें कि फिर से वो चीज़ नए तरीके से हो। आप शेड्स की बात कर रहे हैं, भाभी जी बहुत शेडी है, बहुत शेडी भाभी है ये। देखिए वो तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट आएगी, सीन्स आएंगे, वो शेड्स तब ज्यादा नजर अभी आएंगे। क्या हमारे जो है। प्रोड्यूसर उन्होंने अपने पास हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं कि क्या इसका होने वाला है जी। बेसिक सबको नॉलेज है, जैसे पत्ते खुलेंगे आप लोग के लिए, हमारे लिए वैसे पत्ते खुलेंगे। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये तो कहानी उजागर कर देगा ना, यही तो कहानी है। अब इसके बाद अगर बता देंगे क्यों बदली हो रही है, अपनी पति की ही है वो झूठ की, मतलब पब्लिक के लिए हो रहा है। आई मीन पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है कि इसकी बीवी और उसकी बीवी है, सेम है। वो तो भाभी जी घर पे है का मजा तो 2.0 में वही रहेगा। इन दोनों के नाटक वही रहेंगे, इन दोनों की अपनी पड़ोसनों को लाइन मारना, नैन मटक का वही रहेगा। हाँ, लेकिन भूत की इंटरफेरेंस है। और जो वो बहुत इंटरफेयर कर रहा है। ये पति पत्नी और भूत बेसिकली। मुझे याद है जब मैंने पहला सीन शूट किया था भाभी जी का सेट के ऊपर, एक आई डोंट नो, मुझे एक अजीब सी एक गट फीलिंग थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। एक गट फीलिंग थी, जो उसका जो शो का जो सुर था ना, वो फर्स्ट सीन से लग गया था। Am I right? बिल्कुल वो फर्स्ट सीन से सुर लग गया था। तो हमको कहीं ना कहीं ये था कि यार दिस कॉमेडी इज वर्किंग फॉर अस। जो हमने नया पैटर्न क्रिएट किया था कॉमेडी का, अभी तक आप लोग टीवी पे सिटकॉम देखते आए थे, अब हमने इसको नया पैटर्न क्रिएट किया था, विच पैटर्न में हमने पॉजेस शुरू किए,
और लिटिल मोर इजी कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी शुरू की, जो कि आप देख सकें, सहज हो जाए, जो सहज हो, लोग इजीली समझ सकें, उस पर हंस सकें, मुस्कुरा सकें, इट्स लाइक दैट। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाली कॉमेडी नहीं की थी हमने। तो मुझे लगा था कि ये, लेकिन वो इसके वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। एक सिटकॉम आप देखिए, एक टाइम था सिटकॉम देखते थे, अब नाउ पीपल लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, मोर सहज, मोर इजी। सो डेफिनेटली बहुत एक टाइम था ना जब हम बहुत पेसी कॉमेडी करते थे, Yeah. मतलब फास्ट एकदम दौड़ाना है, जैसे टक 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 टक, पॉज नहीं लेना है। तो यहाँ पर जैसा आसिफ भाई ने कहा कि बातचीत के बीच में बहुत सारे पॉजेज हैं, इट्स अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसको बोलते हैं, या, Exactly. और तहजीब वाली Yeah, कॉमेडी। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि उस वक्त जब शुरू किया था और अभी के बीच में सिर्फ काफ़ी एक कमी है हमारे राइटर मनोज जी की। हाँ, यस, तो- डेफिनेटली। आई विश कि हम उस चीज़ को बढ़े नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको टच कर पाए, Maintain कर वापस सके, मेंटेन maintain कर रख ये सके। सुल्फा ने बहुत अच्छी बात की है। हम लोग मनोज जी को तो Okay. डेफिनेटली हर रोज मिस करते हैं, हर रोज मिस करते हैं। क्योंकि भाभी जी कंप्लीट हाँ। उनका उन्हीं कॉन्सेप्ट का उसका बच्चा था कॉन्सेप्ट था, वो। इट वाज हिज बेबी। हाँ। मतलब वो एक एक कैरेक्टर पे जो आप देखते हैं कि एक एक कैरेक्टर जो सिग्निफाइड, एक डिफाइंड कैरेक्टर है, वो सब मनोज ने क्रिएट किया। मनोज डेफिनेटली बाद में शशांक जी शशांक और और मनोज ने किया, उनका। लेकिन मैं कहूँगा कि जो उपज है, जो भाभी जी की जो उपज है, जो आम जो जोड़ी थी मैं वो उनकी। जब उन्होंने पहला सीन लिखा था भाभी जी का, तब उन्होंने मुझे नरेट किया था, मैं तब से जुड़ा हुआ था उनके साथ। 2 साल उन्होंने ये शो लिखा, 2.5 साल बल्कि। उसके बाद कम से कम उन्होंने 16 से 17 इसके वर्जन्स लिखे, और फिर तब आके भाभी जी हुआ। तो लोगों को लगता है ना कि ये बड़ा इजी हो गया, इसलिए इसके पीछे बहुत रिसर्च वर्क हुआ, बहुत कुछ मेहनत की गई, उसके बाद भाभी जी निकला है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा हॉरर कॉमेडी का यह नया अंदाज दर्शकों को कितना पसंद आता है।